बात हो गई साइबर ठगी की काली दुनिया की। दरअसल बताते चलें कि राजस्थान के युवकों को नौकरी के झांसे में लेकर थाईलैंड बुलाया, जहां उनके साथ शुरू हुआ मौत से भी बदतर गंदा खेल, जिसमें साइबर ठगी के लिए कॉल ना करने पर दाने दाने को तरसाया गया, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। देखिए साइबर ठगी की काली दुनिया की ये रिपोर्ट। विदेश में 3rd डिग्री टॉर्चर, साइबर ठगी की काली दुनिया, आंखों में डर, पीड़ा, मंजर भयंकर, विदेश में नौकरी का काला सच। विदेश में मोटी तनख्वाह और शानदार जीवन का सपना लेकर थाईलैंड पहुंचे झुंझुनू के 2 युवक जब वापस लौटे तो उनकी आंखों में केवल डर, पीड़ा और वो मंजर है जो 3rd डिग्री टॉर्चर से कहीं ज्यादा था। यह कहानी है झुंझुनू के अक्षय मीणा और शैलेश मीणा की, जो थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से अवैध साइबर कैंप से जान बचाकर लौटे। दरअसल दोनों युवकों को सोशल मीडिया के जरिए टेलीग्राम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और 80,000 रुपए की मासिक वेतन का ऑफर मिला। एजेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वीजा और टिकट फ्री रहेंगे। लालच में आकर दोनों युवक अगस्त महीने में दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें थाईलैंड से म्यांमार बॉर्डर पर अवैध साइबर ठगी कैंप में ले जाया गया, जहां से उनका भयावह सफर शुरू हुआ। यहाँ पे आना पॉसिबल है लेकिन जाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद में मेरे को काम दिया गया 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद अमेरिका के लोगों को दोस्ती करना वहाँ से डेटिंग ऐप पे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस वो करते थे, डेटिंग ऐप से एक अच्छा रिश्ता बना के और क्रिप्टो का स्कैम करते थे। दोनों को जंगल के रास्ते से होते हुए थाईलैंड बॉर्डर पर म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया। वहां साइबर ठगी के काम की ट्रेनिंग दी गई और जब युवकों ने इस काम से इनकार किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाने लगा। इंटरनेट के जरिए विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया गया और यह काम फर्जी निवेश वेबसाइट्स, लॉटरी, ऑनलाइन डेटिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करवाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया समेत कई देशों के हजारों लोग जबरन काम करने को मजबूर थे। और इतना ही नहीं, जो विरोध करता है उसे मारपीट कर जेल में भी डाल दिया जाता है या एजेंट के जरिए 4 से 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। लेकिन करीब 15 दिन पहले कंपनी के अंदर गोलीबारी और बमबारी की घटना हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ युवक बॉर्डर पार कर थाईलैंड पहुंच गए तो कुछ को स्थानीय माओवादियों ने मार डाला, लेकिन शैलेश और अक्षय किसी तरह से जान बचाकर थाईलैंड पहुंचने में सफल रहे। उसके बाद में अचानक से वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, लोग भगने लगे। भगने के बाद में हम लोग भी वहाँ से निकल के आए म्यांमार सिटी के अंदर। जैसे हम वहाँ आए, पीछे से उस जो केके पार्क था उसमें बमबारी भी हुई। हम लोग सेफली कुछ लोग नदी पार कर पाए, कुछ लोग अभी तक वहीं हैं। उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 500 से अधिक फंसे भारतीय युवकों को थाईलैंड से भारत लाया। इन दोनों युवकों को भी वापस लाकर जयपुर साइबर सेल को सौंपा गया। लेकिन वहाँ सब लोग परेशान थे, मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पे जो पहले से फंसे हुए थे, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ की जो अभी रेस्क्यू किया गया, वहाँ जितने भी लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। एसपी के निर्देश पर एसआई भीवाराव दोनों युवकों को जयपुर से लेकर गुड़ागोड़जी पहुंचे। मेडिकल जांच और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। थाईलैंड से अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इनको इंडिया के 500 लोगों को लाए गए, जिनमें से 2 व्यक्ति ये अपने झुंझुनू जिले अपने उदयपुर क्षेत्र के हैं। थाईलैंड में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और मोटी तनख्वाह के झांसे में आकर देश के 2000 से अधिक युवा थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित अवैध कैंपों में फंसे हुए हैं। इन युवाओं से वहां पर जबरन साइबर ठगी का काम करवाया जा रहा है और यह काम करने से मना करने पर
मारपीट भी की जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। कई दिन तक भोजन भी नहीं दिया जाता और ऐसे में मजबूरन साइबर फ्रॉड का काम करना पड़ रहा है। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से लौटे इन 2 युवकों की कहानी हर उस भारतीय के लिए सबक है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात झुंझुनू से खबर की करते हैं। झुंझुनू के नरहड़ में कार्यरत अजमेर डिस्कॉम के जेईएम नवनीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल 3 दिन पहले अजमेर डिस्कॉम द्वारा नरहड़ गांव की सरकारी स्कूल में स्मार्ट मीटर लगाया गया था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो जेईएम ने इसे वापस उतरवा लिया। मामले में एसई महेश कुमार टिबड़ा ने इसे राज्य कार्य में लापरवाही मानते हुए एमडी को लिखित में पत्र लिखा था, जिस पर एमडी ने एक्शन लेते हुए जेईएम को सस्पेंड कर दिया। जेईएन के सस्पेंड होने की सूचना जब ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण नरहड़ जीएसएस पहुंचे। पहले तो सप्लाई बंद करवा दी और इसके बाद धरना शुरू कर दिया। चिड़ावा एईएन निधि मिश्रा के आश्वासन के बाद धरना उठाया गया और सप्लाई शुरू करवाई। इस दौरान जीएसएस से जुड़े गांवों में करीब 5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। ग्रामीणों ने एईएन निधि मिश्रा को 6 सूत्रीय लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नरहड़ में लग चुके स्मार्ट मीटर को हटवाने, दूसरा नए और पुराने कनेक्शन के स्मार्ट मीटर नहीं लगाने, तीसरा जेईएन नवनीत कुमार को बहाल करने सहित अन्य मांगों को उठाया गया। तो वहीं एईएन ने मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। स्मार्ट मीटर का ये फायदा बता रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि फायदा हमें चाहिए नहीं, तो फिर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। दूसरी बात, इस मीटर के अंदर ऐसे सारे सिस्टम हैं, आज तो ये नॉर्मल वे में लग रहे हैं सभी को, धीरे धीरे इनका रिजल्ट बाद में आएगा। सारा ऑनलाइन है, किसी का 1.5 का लोड है, किसी का 2 का लोड है, थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तुरंत ऑन रिकॉर्ड इनके पास जाएगा, तुरंत वहाँ से वीसीआर आने की जरूरत नहीं है, किसी घर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठी वीसीआर भरी जाएगी। ये रिजल्ट आज नहीं कल आपके सबके सामने आ जाएगा। भ्रमवश उतारे गए हैं। हमारा एक ही मीटर उतरा है और जो नहीं उतारना चाहिए था वो अनावश्यक रूप से लोगों ने दबाव बना करके उसको उतराया गया है, जो गलत है। हम उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखेंगे। और चलिए झालावाड़ से अब बात कर लेते हैं, जहां पर जर्जर स्कूल भवनों को ढहाने का दौर अभी भी जारी है। 2 जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। ब्रज कमर बालिका उमावी को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। आदर्श उपरावी को भी यहां पर ध्वस्त किया गया है। अब दोनों स्कूलों की नई बिल्डिंग यहां पर बनेगी। नई बिल्डिंग बनने तक वैकल्पिक स्थान पर ये स्कूल चल रहे हैं। तो झालावाड़ में आपको याद होगा पिपलोदी में जब भीषण ये स्कूल हादसा हुआ था, जिसमें तमाम बच्चे घायल हुए थे, तमाम बच्चों की इसमें मौत हुई थी। उसके बाद से जर्जर जो विद्यालय हैं उनको ध्वस्तीकरण का जो काम है वो अभी उसकी रफ्तार धीमी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। उसकी एक वानगी यही है कि दोनों स्कूल की जो नई बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी और जो खराब जर्जर हालत में जो बिल्डिंग पहुंच गई है उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो चिन्हित किए गए 2 जर्जर स्कूल भवनों को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। ब्रज कमर बालिका उमावी को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है और आदर्श उपरावी को भी यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। अब दोनों स्कूलों के नवीन भवनों का निर्माण होगा। नवीन भवन बनने तक वैकल्पिक स्थान पर यहां पर स्कूल संचालित होगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से इन सारे क्रियाओं की वजह से प्रभावित ना हो।